अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़राह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 20 की एक्सरसाइज नंबर 20.4। 20.4 स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल्स ऑफ साइमेट्रिक फंक्शंस इन्हें समझ लेते हैं, जो कि हमारे पास ये 3 फार्मूलाज हैं जो यूज़ होने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। Example of symmetric functions are as under. Number 1, alpha square plus beta square equals to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल्स माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज। और नंबर 4 पे आपके पास है अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लार्ज ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। Question number 1. If alpha beta are the roots of a quadratic equation, express the following symmetric function in term of alpha beta and alpha plus beta and alpha beta. ये कह रहे हैं यहाँ पे अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। जो सिमेट्रिक फंक्शन आपके पास गिवन है इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा में, यानी कि इन्हें अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना है और अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 1, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वी नो दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं ए बी की जगह पे अल्फ़ा बीटा को। सो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अच्छा, ये मालूम करने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे आपने बता दिया कि ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, देन आपने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को अगेन, पहले आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो आपके पास पार्ट गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसे आपने कन्वर्ट कर दिया फार्मूले में। ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की जगह आपके पास ये फार्मूला आ गया। आप देखिए इस फार्मूले के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, सो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और फार्मूला निकालते हैं। We know that a square plus b square equals to a plus b whole square minus 2 अल्फ़ा बीटा। हम जानते हैं कि a स्क्वायर यानी अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो यही चीज़ बन रही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। सो यहाँ पर आपने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू की जगह पर फॉर्मूले को पुट किया जो कि बराबर था यहाँ सिर्फ इतने इस वैल्यू में, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसे रिप्लेस कर दिया ए बी को अल्फ़ा बीटा से, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर्ली ब्रैकेट में ये शो हो गए। देन माइनस के बाद 2 अल्फ़ा बीटा जो आपके पास ऊपर वैल्यू गिवन थी उसे एज इट इज़ कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी हो गया, कर्ली ब्रैकेट को हटाया तो 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम है, जब सेम होती हैं तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस टू माइनस का 4, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। दिस इज़ योर आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा में हमने इनको कन्वर्ट करके दिखा दिया। पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पर बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, इसे आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पे इन्होंने पार्ट 2 में लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, जबकि ये सॉल्व करने से हमारा आंसर वो नहीं आ रहा जो बुक के पीछे मौजूद है। लिहाजा आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज़ को सही कर लीजिए। ये आपके पास है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, और इसको काट दीजिए। देन आपने इसको भी सेम इसी तरीके से कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में। ठीक है, सवाल एज इट इज़ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस ए प्लस बी
ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, आप रिप्लेस कर दीजिए ए को अल्फ़ा से और बी को बीटा से। तो हमने फार्मूले में ए बी को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा बीटा से, तो आपके पास ये फार्मूला बन गया। जब फार्मूला बन जाएगा तो इस फार्मूले को उठा के यहाँ पे पुट करना है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अगेन ब्रैकेट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपके पास क्या, आपने इसको सेपरेट अरेंज कर लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा तो सेम बन रहा है, ये टर्म बन रही है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी बन रहा है, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये टर्म हमें ख़त्म करनी है। तो ये ख़त्म करने के लिए वी नो दैट, हम जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। अभी प्रीवियस हमने पार्ट में पढ़ा। सो वहाँ से आप ये फार्मूला उठा के इसमें पुट कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा कर्ली ब्रैकेट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड देन माइनस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 1 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कर्ली ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। अब आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म्स बाहर मल्टीप्लाई हो रही थी, जब आपने ब्रैकेट हटाया तो ये क्या हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया दोनों के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर है ना, जब ये खुलेगा तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर अगेन सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इससे मल्टीप्लाई होकर तो ये ए क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब बन गया, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आंसर में इसको ऐड कर दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 में भी सेम आपने यही काम करना है। यहाँ पे आपके पास पार्ट गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन्वर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इन्वर्स। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इन्वर्स फंक्शन को ख़त्म करना है। सो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन्वर्स में अगर हम उसे उठा के नीचे ले जाएँ, डिवाइडेड बाय 1 होता है ना, 1 की तरफ लेके चले जाएँ तो बीटा की पावर +1 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अल्फ़ा की पावर -1 है, अगर उसे इक्वल के नीचे ब्रैकेट डिवीजन के नीचे लेके चले जाएँ तो इसकी पावर भी +1 हो जाएगी। ठीक है, जब +1 हो जाएगी फिर हमने इसका एलसीएम लिया, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ, अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर से हो जाएगा तो अल्फ़ा क्यूब बन जाएगा, बीटा बीटा स्क्वायर से होगा तो बीटा क्यूब, और आपस में अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पे देखें आपके पास ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, अगेन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज। तो आपने इस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह फार्मूले को पुट करना है, और डिनोमिनेटर में आपके पास अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी ये टर्म में गिवन है। सो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 4 अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ से आपके पास अल्फ़ा और बीटा कॉमन आ रहे थे, इन दोनों को कॉमन लिया तो अंदर बच गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वी नो दैट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। फार्मूले को आपने रिप्लेस किया इसमें फार्मूले से, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सो ये आपके पास टर्म अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो गई। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 5 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा था, हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास ये टर्म बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, देन अगेन डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर। सोल्यूशन के बाद कॉपी किया सवाल को, कॉपी करने के बाद आपने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है बीटा माइनस अल्फ़ा है। जब भी हम किसी भी वैल्यू को इनकी जगह को चेंज करते हैं, इनके साइन को चेंज करना होता है तो हम माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास टर्म बन जाएगी माइनस बीटा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस अल्फ़ा हो जाएगी। फिर आप इसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के लिए सिर्फ हमें अल्फ़ा को पहले लिखना है, देन माइनस बीटा को बाद में लिखना है, और ये जो माइनस का साइन हमने कॉमन लिया था ये बाहर एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सो ये डिटेल में है और ये आपके पास डायरेक्ट है।
माइनस का साइन बाहर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाजमी आप ब्रैकेट शो कीजिएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। देन इसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। यहाँ आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपके पास माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर की वजह से जो माइनस का साइन है ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि बाहर इवन नंबर है और इवन नंबर माइनस के साइन के ऊपर भी मौजूद है, तो ये प्लस हो जाएगा और इन दोनों को हमने इंडिविजुअली अलग अलग स्क्वायरिंग में कन्वर्ट कर दिया। वी नो दैट अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। सो यहाँ पे हमने अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे इसको फार्मूले से रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है।